हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवनेट पे, या जिसका दूसरा नाम है कोएमॉक्सिक्लेव। ये एक कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक होता है जो कि यूज किया जाता है अगेंस्ट वाइड वैरायटी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इसमें जो कंपोजिशन होती है इसमें अमॉक्सिसिलिन होता है और पोटेशियम क्लेवनेट होता है, और ये डिफरेंट फार्म में अवेलेबल होती है। जैसे कि सस्पेंशन फार्म में ये अवेलेबल होती है जो बच्चों को देते हैं। टैबलेट फार्म में भी ये कंपोजिशन आती है, जैसे कि आर्गुमेंटिन 625, उसमें अमॉक्सिसिलिन होता है 500 mg और पोटेशियम क्लेवनेट होता है 125 mg, और ये इंजेक्टेबल फार्म में भी अवेलेबल होती है। पहले हम अमॉक्सिसिलिन पे बात करेंगे। अमॉक्सिसिलिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग होती है, इसको कहते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ये पेनिसिलिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स को बिलोंग करता है। और पोटेशियम क्लेवनेट जो होता है ये बीटा लैक्टमेज क्लेवनेट जो होता है ये एंटीबायोटिक नहीं होता है, ये इटसेल्फ बैक्टीरिया को किल नहीं करता। पोटेशियम क्लेवनेट का काम होता है अपने एंटीबायोटिक को बचाना। बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो रिलीज करते हैं एंजाइम जिसका नाम है लैक्टमेज। लैक्टमेज एंजाइम जो होता है वो इस बीटा लैक्टम रिंग को ब्रेक कर देता है। जब अमॉक्सिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग ब्रेक हो गई, उसकी वजह से क्या होता है कि अमॉक्सिसिलिन जो है इनइफेक्टिव हो जाता है। अब पोटेशियम क्लेवनेट जो होता है इन एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, और उसकी वजह से जो है अमॉक्सिसिलिन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट दिस एंजाइम जो रिलीज करते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो पोटेशियम क्लेवनेट का जो काम है ये अपने एंटीबायोटिक को बचाता है, न कि ये किसी बैक्टीरिया को किल करता है। इस कॉम्बिनेशन से दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि अमॉक्सिसिलिन की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो है एनहेंस होती है। दूसरा ये कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है कम हो जाती है इससे। अब अमॉक्सिसिलिन जो है ये कैसे काम करता है? अमॉक्सिसिलिन जो है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। ये बैक्टीरियल सेल वॉल को बनने में रोकता है, और उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये एसेंशियल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। अब हम कोएमॉक्सिक्लेव के यूजेस देखेंगे। पहला यूज जो है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जो है उसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर फ्लूइड कैविटीज में होती है, या सूजन इसमें हो जाती है ईयर फ्लूइड कैविटीज में, जैसे कि फोरहेड में होती है, या चीक्स के अंदर होती है, या नोज के अंदर ये ईयर फ्लूइड कैविटीज होती है। इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, और फिर उसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है और नोज ब्लॉक रहती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाता है, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी से, जिनके खिलाफ कोएमॉक्सिक्लेव जो है अच्छी तरह से काम करता है। दूसरा जो है मिडल ईयर इन्फेक्शन, या जिसको कहते हैं ऑटिटिस मीडिया, कान का इन्फेक्शन। ये यूजुअली जो है बच्चों में हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है कि कान में जो है पेन होती है, और किसी में फीवर भी हो सकता है। ये भी काज करते हैं बैक्टीरिया जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, जिनके अगेंस्ट कोएमॉक्सिक्लेव जो है अच्छी तरह से काम करता है। अब तीसरा यूज जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी जो है अमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट यूज होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जैसे कि ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इसमें इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स में। ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स या सांसों की नली जो कि एयर कैरी करते हैं लंग्स में, इनको कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स। अब ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है या सूजन हो जाती है इन ट्यूब्यूल्स में, और फिर म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। उसकी वजह से परसिस्टेंट कफ रहता है, या वीजिंग हो सकती है, फीवर भी हो सकता है, या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी हो सकती है। अगला जो है निमोनिया। कोएमॉक्सिक्लेव जो है निमोनिया में भी यूज किया जाता है। निमोनिया में क्या हो जाता है कि ईयर सैक्स जो है इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इनको एल्वियोली भी कहते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ब्रीथ इन लेते हैं, इन सैक्स में जो है ऑक्सीजन जमा हो जाता है, और फिर वो ऑक्सीजन जो है पहुंच जाता है ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स जो है इन ईयर सैक्स के अराउंड निमोनिया में क्या हो जाता है कि ये ईयर सैक्स जो होते हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है इन सैक्स में पस जमा हो जाता है, और फिर ये ऑक्सीजन को डिफिकल्ट हो जाता है टू रीच फ्रॉम अल्वियोली टू ब्लड वेसल्स। और फिर निमोनिया से क्या हो जाता है कि वेट कफ हो जाती है, इसमें म्यूकस बनता है, फीवर भी हो सकता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, क्योंकि लेस ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जाता है। निमोनिया जो है ये हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी से। इसके अगेंस्ट जो है कोएमॉक्सिक्लेव अच्छी तरह से काम करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है जैसे कि ब्रोंकाइटिस, ये मोस्टली जो है वायरल इन्फेक्शन से हो जाते हैं। इनके अगेंस्ट जो है सिलिन पोटेशियम क्लेवनेट जो है काम नहीं करता है। या ब्रोंकाइटिस जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया से भी हो सकता है जिनके अगेंस्ट जो है अमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवनेट जो है
काम नहीं करता है। अगर ब्रोंकाइटिस फॉर एग्जांपल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हुआ हो तो इसके अगेंस्ट काम करेगा। अगर सीडोमोनास आरिजिनोसा से ब्रोंकाइटिस हुआ हो उसके अगेंस्ट जो है कोएमाक्सिक्लेव काम नहीं करता है। तो हमें खुद से कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। अब नेक्स्ट यूज जो है कोएमाक्सिक्लेव का स्ट्रिप थ्रोट। स्ट्रिप थ्रोट जो होता है यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है थ्रोट एंड टॉन्सिल्स, और ये हो जाता है बैक्टीरिया से जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, और इसके अगेंस्ट जो है कोएमाक्सिक्लेव काम करता है। अब स्ट्रिप थ्रोट में क्या हो जाता है कि सीवियर सोर थ्रोट हो जाता है, पेनफुल स्वेलोइंग हो जाता है, फीवर होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा, और स्वोलन रेड टॉन्सिल्स हो जाते हैं। हमारे टॉन्सिल जो है इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये रेड हो जाते हैं और स्वोलन, इनमें सूजन आ जाती है। इस कंडीशन को भी कोएमाक्सिक्लेव जो है ट्रीट करता है अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ हो, पर्टिकुलरली स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। अब अगला यूज जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है मोस्ट कॉमनली ई कोलाई बैक्टीरिया से हो जाती है। कोएमाक्सिक्लेव की इफेक्टिवनेस जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ही वेरिएबल है बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, क्योंकि स्टडीज में देखा गया है कि 50% ई कोलाई के स्ट्रेन जो है रेजिस्टेंट होते हैं कोएमाक्सिक्लेव के अगेंस्ट। तो किसी किसी कंडीशन में कोएमाक्सिक्लेव जो है यूज किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका होता है इनको कल्चर किया जाए, जैसे कि यूरिन कल्चर। ये एक लैब टेस्ट होता है, इसमें बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर ससेप्टिबिलिटी टेस्ट किया जाता है। ससेप्टिबिलिटी टेस्ट में देखा जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक जो है इफेक्टिवली किल करता है बैक्टीरिया को। जो इफेक्टिवली किल करता है तो वही एंटीबायोटिक जो है दिया जाता है, और यही इफेक्टिव मेथड होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। अगला यूज जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जैसे कि एच पाइलरी इन्फेक्शन हो जाता है। ये होता है हमारे स्टमक में हो सकता है या फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसका दूसरा नाम है ड्यूडेनम। इससे गैस्ट्राइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हमारी स्टमक के लाइनिंग को इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। या पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, इससे स्टमक की लाइनिंग को इरोजन होती है और उसकी वजह से जो है पेप्टिक अल्सर्स होते हैं। एच पाइलरी के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बर्निंग पेन जो है फील हो जाती है हमारे पेट के अंदर, जो कि बढ़ जाती है स्टमक एम्पिटिंग में और इम्प्रूव हो जाती है कुछ खाना खाने के बाद, जैसे कि कुछ मिल्क लिया हो या कुछ एंटी एसिड लिया हो, पेन में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाती है और फीलिंग ऑफ फुलनेस जैसे कुछ खाया हो। ब्लॉटिंग भी होती है, नाशा भी हो सकता है, और सीवियर केसेस में क्या हो सकता है कि स्टूल के साथ जो ब्लड आ सकता है या वॉमिटिंग के साथ जो है ब्लड आ सकता है। इस कंडीशन में जो है एमॉक्सिसिलिन एज ए सिंगल यूज नहीं किया जाता है। इस कंडीशन में जो है एमॉक्सिसिलिन कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे कि मार्केट में आता है पेंटोसिड HP टैबलेट, क्लेरथ्रोमाइसिन होता है, उसमें पेंटाप्राजोल होता है, और एमॉक्सिसिलिन जो है 500 mg उसमें होता है। अब हम एमॉक्सिसिलिन के साइड इफेक्ट्स देखेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स जैसे कि नाशा हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है या डायरिया हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन इससे हो जाते हैं, जैसे कि रैशेस हो जाती है, अर्टिकेरिया हो सकता है, या सीवियर केसेस में एनाफाइलैक्सिस भी हो सकती है, कैंडिडाइसिस भी हो सकती है। कैंडिडाइसिस जो होता है ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम इसके प्रिकॉशंस देखें, जैसे कि अगर किसी को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जी होती हो तो उसको कोएमाक्सिक्लेव जो है नहीं लेना चाहिए। हेपेटिक डिस्फंक्शन के केसेस में जो है एमॉक्सिसिलिन जो है विद कॉशन लिया जाता है, और इसको खाने के बाद जो है लेना चाहिए, उससे जो है स्टमक अपसेट जो है कम हो जाता है। और हमें एंटीबायोटिक का फुल कोर्स लेना चाहिए, प्रिवेंट बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।